So we are having a rectangular field whose length is 20 meter and width is 14 meter. So let us draw a rectangle. 20 meter is its length and 14 meter is its breadth. Okay. And what is saying, there is a path of equal width all around it. देखो रेक्टेंगुलर फील्ड इनसाइड हो गया, उसके बाहर पे ही आपका एक क्या बनना है, पाथ बनना है, और वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप का ही होना चाहिए. So that is a path whose width we don't know, we need to calculate its width, but हमें क्या दे रखा है कि इसका एरिया we know कि कितना एरिया इसका हो रहा है. तो जो बाहर को आपको पाथ दिख रहा है, इसका एरिया 111 स्क्वायर मीटर्स है. सो लेट्स से कि हमारी विड्थ x है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज x विड्थ. तो सेम विड्थ इसकी इस तरफ भी होने वाली है, दैट इज x. तो अगर इंटीरियर लेंथ इज 20 मीटर तो एक्सटीरियर लेंथ बढ़ गई, और कितना बढ़ गया, तो 2x बढ़ गया बच्चे. 20 तो था ही, साथ में x और x का मतलब 2x बढ़ गया. सिमिलरली जो विड्थ थी उसकी 14 थी, एंड आफ्टर द path it had become 14 plus 2x. Now अगर हम बोलें कि हमें एरिया ऑफ पाथ दे रखा है 111 मीटर स्क्वायर, तो ये कैसे आया होगा? ये आया होगा पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज वी कैन से ABCD इज अ एक्सटीरियर रेक्टेंगल which comprises the field plus path, है ना. तो हम क्या बोल रहे हैं, एरिया हम किसका निकाल रहे हैं, ABCD का, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो फील्ड का एरिया है, दैट इज एरिया ऑफ फील्ड, इसको हम PQRS कह लेते हैं. आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ रहा है, मीटर स्क्वायर है. वी आर हैविंग एक्सटीरियर रेक्टेंगल ABCD whose length is 20 plus 2x लेंथ एंड ब्रेथ इज 14 plus 2x, ये आपकी ब्रेथ रही. माइनस करेंगे एरिया ऑफ PQRS, और PQRS का लेंथ 20 मीटर इंटू 14 मीटर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड ये आपका 111 मीटर स्क्वायर है. नो नीड टू राइट द यूनिट राइट नाउ, बाद में हमें विड्थ निकालना है जो कि मीटर में आ जाएगा. लेट्स मल्टीप्लाई देम. 20 इंटू 14 280, 14 टू इज 20, 8 एक जीरो आ गया. फिर 20 इंटू 2x, 20 टू इज 40 एंड x भी आ जाएगा. देन 20 इंटू 14, 14 टू द 28 x एंड 2 टू द 4x स्क्वायर. देखिए 2x यहाँ से और 2x यहाँ से, तो 2 टू द 4x स्क्वायर माइनस 20 इंटू 14 इज अगेन 280, दैट इज इक्वल्स टू 111. आपको कंडीशन दे रखी है. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैंसिल 280 बाय 280, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये आपका 4x स्क्वायर और 40x 4x स्क्वायर एज इट इज. ओके, then 40x and 20x will become कितना, 20 68x minus का 111 equals to 0, and that is what your quadratic equation looks like. ax square plus bx plus c का फॉर्मेट आ गया. Now we can do the splitting here and we can apply the quadratic formula. splitting हमेशा नहीं हो पाती है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हो जाए. तो हमें क्या करना है, what we have to do, we have to do the factors of 111 and 4, जिसका subtraction 68 आए. क्या बोल दिए, we are finding the factors of 111 into 4, जिसका subtraction, इस माइनस साइन क्या बता रहा है, subtraction 68 आना चाहिए. splitting, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे. देखिए यहाँ पे मुझे पता चल रहा है 3 का मल्टीपल बन रहा है, तो मैं इसको 3 से स्प्लिट कर रहा हूँ. 3 और 3 is 9, 10 11 21, 3 7 is 21 into 4. अब देखिए 37 इज प्राइम नंबर और 4 3 12 है. 12 और 37 तो 68 बनेगा नहीं, तो स्प्लिटिंग यहाँ पे नहीं काम कर रहा है. वी कांट डू इट बाय स्प्लिटिंग, तो हमने अपना टाइम वेस्ट थोड़ा सा कर लिया है यहाँ पे. सो वी आर अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
for which we are going to find the d first. d equals to b square minus 4ac. b हमारे पास कौन है, that is 68 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 4 है और c हमारे पास 111 है और यहीं पे हम कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं, माइनस का है, ठीक है, ओके। 68 का स्क्वायर है ना, वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली। अब इसका भी हम एक अलग से वीडियो डालेंगे टू फाइंड द स्क्वायर, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर इजीली, ओके एंड फास्ट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट राइटिंग द कैलकुलेशन हियर। 4624 minus minus will become plus, 4 4s are 16 and 16 into 111, तो कितना हो जाएगा, इसको आप कर लेंगे तो ये आ रहा है 1776 right now, okay, and that comes out to be 4 6 10 7 3 10 6 7 13 14 1 carry and 4 5 6 6400, that is D। अब हमें क्या चाहिए, हमें रूट डी चाहिए, तो जस्ट अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 6400, और जब भी रूट हटता है आपके पास दो साइन आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो बताइए 6400 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 80, तो हमारे पास रूट डी आ गया बच्चों। वी आर हैविंग एक्स नाउ, हमें एक्स निकालना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी, तो b हमारे पास 68 था ही, तो माइनस का 68 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी इज 80 अपॉन 2 इंटू ए। सॉल्व इट, आपके पास कितना आने वाला है, एक बार माइनस का 68 के साथ प्लस का 80 ले जाइए, अपॉन 2 टाइम्स ए, और ये आपके पास 4 था, और वी कैन से कि एक बार माइनस का 68 के साथ हम माइनस का 80 लेके जाएंगे, अपॉन 2 टाइम्स ए, दैट इज 4, ठीक है। स्पेस का थोड़ा सा कमी है यहाँ पे, देन जस्ट सॉल्व इट बच्चों। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस 68 एंड प्लस 80 विल बिकम 12 अपॉन 8, और यहाँ पे आपका माइनस का कितना आ रहा है 148 अपॉन 8। सो देखिए, रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू एज आवर विड्थ कांट बी नेगेटिव, कोई भी मेजरमेंट आप ले रहे हैं तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 12 अपॉन 8 का मतलब कितना हो गया 1.5। सो आप लिख लेंगे रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू एज विड्थ कांट बी नेगेटिव, इट इम्प्लाइज जो हमारे पास विड्थ था, जो x की वैल्यू है वो 1.5 आ रही है, दैट इज मीटर्स में आ जाएगा विड्थ, एंड दैट इज अवर आंसर। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब एक कैलकुलेशन और यहाँ पे समझते हैं हम लोग, मैंने इक्वेशन को भी ऐसे ही रखा हुआ है, लेट्स सी कि किस तरीके से आप इसको समझते हैं। ओके, लेट अस टेक दिस एज अ रेक्टेंगल, जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है, तो बताइए इसकी लेंथ कितनी होने वाली है। तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था इसकी लेंथ को, और ऐसे कितने रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, दो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, एक ऊपर है आपके पास और एक ऐसे ही रेक्टेंगल सेम विड्थ का नीचे दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। तो ये रेक्टेंगल हो गया, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक रेक्टेंगल नीचे था और उसके साथ हम अगर हम दूसरा रेक्टेंगल ऐड कर दें तो ये कुछ सेकंड रेक्टेंगल आया है, दोनों की लेंथ सेम थी, है ना, दोनों की लेंथ कितनी है 20 प्लस 2x, और ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं, दो हैं, तो 2 से इंटू कर देते हैं इसको, ये लेंथ आ रही है बच्चे आपकी। और यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपके पास, तो देखिए सेकंड रेक्टेंगल ऐड होने वाला है, एंड दैट लेंथ इज दिस मच, इफ यू कैन सी, खाली इतनी सी लेंथ है, ये लेंथ आपको जो दिख रही है दैट इज अ सेकंड रेक्टेंगल, और इसका ही एक सिमिलर टाइप ऑफ रेक्टेंगल इज हियर। तो बताइए इन दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो कितना होने वाला है, छोटा रेक्टेंगल अगेन उसके साथ एक और छोटा रेक्टेंगल, और इन सब की विड्थ सेम है, तो इन दोनों की तो लेंथ थी 20 प्लस 2x, हमने 2 से इनटू कर दिया, प्लस इसके साथ और कौन ऐड हो रहा है, तो देखिए 14 मीटर की लेंथ ऐड हो रही है, और ये भी आपके दो हैं,
और इस पूरे का एरिया तो आपको दे रखा था बच्चों, यही तो पाथ है आपके पास। तो ये आपकी लेंथ हो गई, इनटू ब्रेथ करेंगे दैट इज x, तो आपको कितना मिलने वाला है 111 मिलने वाला है। ये भी एक सोचने का तरीका हो सकता है। देखते हैं सॉल्व करके इसको। 20 टू द 40 एंड 2 टू द 4x प्लस दूसरी लेंथ कितनी है 14 टू द 28, और इसके साथ ये लेंथ है, ब्रेथ को हम इनटू कर रहे हैं दैट इज x। 40 एंड 28 विल बिकम 68, और उसके साथ x भी इंटू हो जाएगा भाई, हमने 40 प्लस 28 किया दैट इज 68 इंटू x, और 4x इंटू एक्स दैट विल बी 4x स्क्वायर, प्लस में चल रहे हैं और 111 को भेजेंगे तो माइनस 111 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका एक सेकंड अप्रोच हो सकता है इसको सोचने का, तो थिंक अबाउट इट, है ना, सोचिए, ट्राई टू ग्रैब द अप्रोच को देखिए कि किस तरीके से आप सोच पाएंगे, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। सी यू